हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटर स्टेट सेल्स के बारे में। जीएसटी में इंटर स्टेट सेल्स की एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं और ये इसकी एंट्री क्या है और इसके हम लोग एंट्री को क्यों पास करते हैं। तो सबसे पहले हम जीएसटी को समझ लेते हैं, इंटर स्टेट सेल्स को समझ लेते हैं, तो उसके बाद में हम एंट्री को पास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इंटर स्टेट सेल्स को आप सीधी ही भाषा में समझना है कि जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में गुड्स को सेल करते हैं वह हमारा इंटर स्टेट सेल्स कहलाता है। जैसे हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश और हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली में माल को सेल्स करते हैं, तो जो हम दिल्ली में माल को सेल्स कर रहे हैं वह हमारा इंटर स्टेट कहलाता है। तो जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को सेल करते हैं तो हम आईजीएसटी का प्रयोग करते हैं और आईजीएसटी को लगाते हैं। और सीधे ही आप समझ गए होंगे कि जो इंटर स्टेट सेल्स है वो क्या है। सीधे ही जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में माल को सेल करेंगे वह हमारा इंटर स्टेट सेल्स कहलाता है। उसमें जो हमें लेज़र बनाना है वो आईजीएसटी का बनाना है। एक लेज़र बनाना है हमें इंटर स्टेट सेल्स का जो अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट रहेगा। एक लेज़र बनाना है मोहित इंटर स्टेट का जो रहेगा संडी डेबिटर। तो इस तरीके से हमें 3 लेज़र बनाना है और एंट्री को पास करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आ चुके हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर और इसमें हमें सबसे पहले दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली। और गेटवे ऑफ टैली में हमें क्या करना है, सीधे ही इंटर स्टेट सेल्स की एंट्री को पास करना है। तो पास करने से पहले हमें क्या करना है, इसके लेज़र को बनाना है। तो हम सीधे ही चलते हैं क्रिएट पर और लेज़र पर हम यहाँ पे लिख देते हैं मोहित इंटर स्टेट इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देना है मोहित इंटर स्टेट। यहाँ पे आप चाहें तो डेबिटर डाल सकते हैं अपनी यादगार के लिए, तो डेबिटर। और यहाँ पे हम ले लेते हैं संडी डेबिटर इस तरीके से संडी डेबिटर लिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस रखना है। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड को अभी नहीं सेट करने वाले हैं। चेक फॉर क्रेडिट ड्यू डेज वाउचर एंट्री को नो ही रखना है। और यहाँ पे इनका एड्रेस फिल कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो एड्रेस हम फिल नहीं करने वाले हैं, आप फिल कर देंगे। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है जो स्टेट है वो हमें आपको स्टेट जो है वो अदर स्टेट लेना है। जैसे हम ले लेते हैं उत्तराखंड और यहाँ पे इनका पिन कोड, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल को अगर यस कराएंगे तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पर्सन, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, सीसी, वेबसाइट डाल सकते हैं। आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल कराते हुए इसको सेव कर सकते हैं। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये हम फिल करने नहीं वाले हैं। हमें क्या करना है, प्रोवाइड बैंक डिटेल को भी आप यस करा सकते हैं। यहाँ पे आप चेक से पेमेंट करना चाहते हैं, फंड ट्रांसफ़र अदर, तो आप जिस हिसाब से आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पैन नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, हमें अब रजिस्ट्रेशन टाइप है वो हम आपको सिलेक्ट करना है। तो रजिस्ट्रेशन जो टाइप है आपका वो है यहाँ पे कंपोजिशन डीलर, कंज्यूमर, रेगुलर या अनरजिस्टर्ड। जैसे अनरजिस्टर्ड डीलर वो होता है जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रेगुलर हमारा वो डीलर होता है जो जिसका रजिस्ट्रेशन होता है, और रेगुलर होता है जिससे हम परचेज या सेल्स करते हैं। कंज्यूमर जो हमारा कस्टमर होता है, और कंपोजिशन डीलर वो होता है जो कंपोजिशन में जिसका रजिस्ट्रेशन होता है। तो हमें सीधे ही रेगुलर लेना है और इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है। तो ये हमारी इंटर स्टेट पार्टी है, हमें उत्तराखंड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। वो हमें रजिस्ट्रेशन नंबर आप फिल कर दीजिए, और जो भी आपका हो, जहाँ भी आपका स्टेट हो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और इस तरीके से पूरा इनका इन्फॉर्मेशन फिल कर देना है। मैंने इनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है। सेटल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देना है। और यहाँ पे आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप रेगुलर उसी तरीके से और इस तरीके से इंटर सेव करते हुए सेव कर देंगे। और यहाँ पे इज़ ए ट्रांसपोर्टर में यस करा देना है और इसको ट्रांसपोर्टर आईडी आ जाएगी, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हम एक लेज़र बनाना है सेल्स इंटर स्टेट का, तो यहाँ पे लेना है सेल्स इंटर स्टेट। इस तरीके से सेल्स इंटर स्टेट लेना है। यहाँ पे लेना है हमें सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट लेने के बाद में इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को ऐसे यस रखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप ऑफ लेजर में ना तो डिस्काउंट देना है ना ही इनवॉइस की राउंडिंग करना है। तो हमें क्या करना है, सीधे इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है। इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको जीएसटी को एप्लीकेबल करना है। और यहाँ पे आपको सीधे ही लेना है सेल्स टैक्सेबल, तो हम सेल्स टैक्सेबल ले लेंगे। और यहाँ पे आप जो जीएसटी टाइप करेंगे वो लगा देंगे, जैसे 0, 5, 18, 12 जो भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे हम 18% लगाएंगे। और यहाँ पे आपको लेना है टाइप ऑफ सप्लाई में, या सर्विस है आपके लिए या गुड्स है। तो मेरे लिए ये गुड्स है और इसको सेव कर लेंगे। सर्विस हो तो आप सर्विस ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेज़र बनाना है जो CGST, पहले तो हमें IGST का लेज़र बनाए, और इसमें हमारा क्या करता है, हम सीधे ही IGST को टाइप करेंगे। पर हमारा ये नहीं आएगा क्योंकि ये दिखा रहा है आपको नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इंटर द डिफरेंट नेम, यानी IGST का ऑलरेडी लेज़र बना है, आप दूसरे नेम से लेज़र को बना सकते हैं। तो ये लेज़र बना है, मैं आपको दिखाता हूँ कि लेज़र कैसा कहाँ से बना है।
तो सीधा ही अल्टर पर जाएंगे, लेज़र पर, यहाँ पे IGST पर क्लिक करेंगे तो ये लेज़र बना था। यहाँ पे आपको IGST लेना है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST लेना है टाइप ऑफ टैक्स में, और टैक्स टाइप में आपको सेंट्रल टैक्स, सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स, स्टेट टैक्स। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लेना है, कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। तो ये लेज़र हमने बना लिया। अब हमें एंट्री को पास करना है सेल्स की, तो यहाँ पे जाएंगे, F8 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें वही लेज़र लेना है, मोहित इंटरस्टेट डेबिटर, और यहाँ पे डिलीवरी नोट नंबर, डेट, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर आप डाल सकते हैं, डिस्पैच थ्रो, डेस्टिनेशन, कोरियर नेम, एजेंट, लोडिंग बिल ऑफ नंबर, डेट और मोटर व्हीकल नंबर, जो भी आपका गाड़ी का नंबर है वो आप फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आप खुद भी फिल कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हमें क्या करना है, सीधे ही लेना है, एड्रेस आप डालते हुए सेव कर लेंगे। हमें सेल्स इंटर स्टेट लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है। यहाँ पे लेना है Vivo V20 जो आइटम है हमारा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 10 पीस। यहाँ पे रेट ले लेता हूँ उसका 12,000। और इसी तरीके से हमें नीचे आना है और स्पेस बटन को प्रेस करना है और IGST को सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा जो अभी IGST है वो नहीं आया है, तो हमारे लेज़र में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ये IGST नहीं आया। अब इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम आइटम में जो जाएंगे, इसको कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे Vivo V20 है, Vivo कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूनिट पीसेस है, और इसको GST डिटेल्स को यस कराएंगे। तो जब आप GST डिटेल्स को यस कराएंगे तो यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन हमने सारी फिल कर रखी है और इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे भी अब भी नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, सीधे ही जाना है सेल्स इंटर स्टेट में और यहाँ पे कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करना है सेल्स अकाउंट और यहाँ पे आना है आपको। यहाँ पे आने के बाद में आपको सेल्स जो टैक्सेबल लिया, यहाँ पे आपको लेना है सेल्स इंटर स्टेट। तो आपको सेल्स जब इंटर स्टेट लेंगे तो इंटर स्टेट पहले टाइप करेंगे INTER, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। तो जब इसको सेव करने के बाद में देखेंगे कि आप GST जो हमारी है वो IGST आ गई है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर सेल्स लोकल है तो सेल्स टैक्सेबल लेना है, अगर इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट को लेना है। इसी तरीके से GST आ गई है हमारी। और अगर हमें इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आप यहीं पर अल्ट के साथ A प्रेस करेंगे और अल्ट के साथ F1। तो इस तरीके से आपको टोटल रिपोर्ट भी यहाँ पे शो हो जाएगी। यानी इंटर स्टेट हमारा सेल्स टैक्सेबल है, हमारा जो टोटल वैल्यू है 1,20,000 की, हमारा जो आइटम है Vivo V20 है और आइटम है हमारा 1,20,000 का, इंटीग्रेटेड टैक्स 18%। इसी तरीके से आप इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एंट्री को पास कर लिया है। इस तरीके से हमने एंट्री को पास कर लिया है। और इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से 2 बार DD टाइप करेंगे और डिस्प्ले से जाकर आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप डे बुक से कैसे देख सकते हैं, और डे बुक से दूसरा देखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप 2 बार DD टाइप करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे भी आप सेल्स देख सकते हैं, या आप मैं आपको और ट्रिक बताता हूँ। आप सीधे ही कंट्रोल के साथ G टाइप करेंगे और यहाँ पे आप डे बुक लिखेंगे और यहाँ से आप लिखेंगे डे बुक, कॉमन रिपोर्ट डे बुक और वाउचर रिपोर्ट डे बुक। तो यहाँ पे आप डे बुक लिखेंगे और सीधा ही सेल्स आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको रिपोर्ट को देखना है, रिपोर्ट को इस तरीके से देखना है। अब हमें क्या करना है, इसकी GST जो रिपोर्ट है उसको देखना है। तो GST जो रिपोर्ट देखने के लिए हमें सीधे ही जाना है डिस्प्ले में और यहाँ पे आपको जाना है GST रिपोर्ट्स में, यहाँ से GSTR1 और यहाँ पे अब आपको दिख जाएगा B2B इन्वॉइसेस 4A, 4B, 4C, 6B, 6C। इस तरीके से जो हमारी रिपोर्ट है वो शो होगी। अब आपको B2B इन्वॉइसेस पे ध्यान देना है, यानी बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे वो एंट्रियाँ शो होंगी जो हमारी रजिस्टर्ड पार्टियाँ होंगी, यानी रजिस्टर्ड कंपनी होगी, हम भी रजिस्टर्ड हैं, वो भी रजिस्टर्ड है, तो वो B2B इन्वॉइस में शो होती हैं। इंटर प्रेस करेंगे, मोहित इंटर स्टेट डेबिटर्स। इस तरीके से टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 1,20,000 और जो इंटीग्रेटेड टैक्स लगा है 21,600 रुपये। इंटर प्रेस करेंगे, कब हुआ है, अप्रैल में। और इसी तरीके से आप टोटल इस तरीके से देख लेंगे कि टोटल टैक्सेबल अमाउंट और टोटल 21,600 हमारा टोटल, हमारा जो ये हमारा जो अमाउंट है और यहाँ पे 21,600 इस पर GST लगा है। इंटीग्रेटेड टैक्स टोटल 1,41,600। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दूसरी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ G प्रेस करेंगे, यहाँ पे GST लिख देंगे और यहाँ पे लिखने के बाद में GSTR1 से जाकर आप इसी तरीके से इसकी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट को देखना है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे ही पहले तो 2 बार DD टाइप करेंगे, सेल्स में आएंगे और क्या करेंगे, अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप प्रीव्यू पर जाकर या तो आप प्रिंट निकाल सकते हैं या आप प्रिंट निकालने के लिए P प्रेस और प्रीव्यू देखने के लिए आप IP प्रेस कर सकते हैं। मैं इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूँ,
इस तरीके से, और मैं जूम के लिए इंटरप्रेस यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आपको पिक्चर्स क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे जो हमारी कंपनी है फैज़ान अली हैदर प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये हमारा टोटल स्टेट है और उसका कोड है। यहाँ पे जो हमने पार्टी है कंसाइनी, जिसको हमने माल को बेचा है, मोहित इंटर स्टेट डेबिटर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वीवो V20 हमारा आइटम है, ये हमारी टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, टोटल, और यहाँ पे जो हमारा जीएसटी है वो आ गया है, और यहाँ पे टोटल बिल आ गया है INR 1,41,600 ओनली। इस तरीके से हमारा टोटल अमाउंट जो है वो आ गया है। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट को बनाना है और इसी तरीके से बिल निकालना है। अब इसको प्रिंट निकाल के प्रिंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने आज के वीडियो में हमने जाना है जो हमारा इंटर स्टेट सेल्स होता है वो किस तरीके से करते हैं। सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि इंटर स्टेट सेल्स क्या होता है। आप ये मोहित इंटर स्टेट मैंने डेबिटर लिया है, जब आप लेज़र बनाएंगे एंट्री को पास करेंगे, आप ये नहीं ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप सही से एंट्री को पास करिएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया इंटर स्टेट सेल्स के बारे में, इसकी एंट्रीज़ को कैसे पास करते हैं, इसके लेज़र को कैसे बनाते हैं, इसके आइटम को कैसे बनाते हैं, कैसे हम इसका बिल निकालते हैं, कैसे हम इसकी डे बुक से रिपोर्ट देखते हैं, कैसे हम GSTR 1 से रिपोर्ट देखते हैं। तो आज के वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अगर आप इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको हमारे इस चैनल पर बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।